हमारे पास इवन और ऑड नंबर हमने फाइंड करने हैं। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि दो पे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ये सारे नंबर कौन से, इनको इवन नंबर्स कहते हैं। और ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जो दो पे डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7। हमने इफ स्टेटमेंट से, इफ फंक्शन से पता करना है कि कौन से नंबर इवन है, कौन से नंबर जो है वो ऑड है। यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखेंगे वो हमें बता देगा ये नंबर इवन है या ऑड है। तो आपने पहले, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देता हूँ रेंडमली, इसको पता लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे। इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि टू पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे ही है। ऐसे नंबर जो कि सर टू, ऐसे ही है। हाँ, ऐसे नंबर जो टू पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं उनको ही हम इवन नंबर कह सकते हैं ना। तो पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए हमने एक फंक्शन पढ़ा था यहाँ पे, मॉड्यूलस। पूरे तरह से डिवाइड वही चीजें होती है ना जिनका मॉड जीरो आता है। हमें जीरो मॉड जिसका जीरो आएगा, इसका मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इस लॉजिक को लगाते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं इक्वल्स टू इफ, यानी कि अगर इस नंबर का, फिर आगे आपने मॉड का फंक्शन इस्तेमाल करना है इफ के अंदर। फंक्शन के अंदर फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है, ये बात भी याद आपको होनी चाहिए। अगर हमने कहा मॉड, इस नंबर का मॉड हमने लेना है किससे, दो से। और अगर इसका रिजल्ट आ गया जीरो तो ये इवन नंबर है, और अदरवाइज ये और जी। अब इसको समझते हैं। हमने लिखा इफ, अगर हमने D4 का मॉड लिया टू से और बकाया जीरो आ गया, यानी कि D4 को आपने टू से डिवाइड किया और उसका आंसर अगर जीरो आ गया, उसका रिमाइंडर जीरो आ गया, उसका बकाया जीरो आ गया, तो वो इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंटर दबाते हैं तो उसने कहा फाइव ऑड नंबर है, वन लिखा ऑड नंबर है, टू लिखा तो उसने कहा नहीं इवन नंबर है, थ्री जो है उसने बताया ऑड नंबर है, फोर जो है वो इवन नंबर है। हाँ, अच्छा, मॉड कैसे लिया जाता है ये देखो। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फोर नंबर है, उसने चेक कैसे किया, उसने फोर को टू पे डिवाइड किया। ठीक है, टू, टू से डिवाइड होता है फोर। ठीक है, पूरी तरह से हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, जीरो। हमने यही कहा था ना कि रिमाइंडर जिसका जीरो आए वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आया, इसलिए उसने कहा ये ऑड। लेकिन अगर यहाँ पे हमने फाइव लिखा तो फाइव का रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आता। ठीक है, फाइव को आप टू पे डिवाइड करो, पूरी तरह से क्या टू पे डिवाइड होता नहीं, तो ये चीज गलत हो जाएगी। वो कहेगा नहीं, ये जीरो इसका रिजल्ट नहीं आता, तो इसलिए वो कहेगा ये ऑड नंबर है। तो फंक्शन में मॉड का इस्तेमाल करना है। मॉड से पहले इक्वल्स ना लगा देना, ठीक है, मॉड से पहले इक्वल्स नहीं आता, क्योंकि इक्वल्स हमने एक यस बार सर। शुरू में लगा दिया है। ठीक है, तो ये ना आप यहाँ भी मॉड में इक्वल्स लिख दोगे फंक्शन से पहले, तो इक्वल आता है, वो चीज गलत हो जाएगी।